नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सर अपने YouTube चैनल मैथलॉजिक में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वह मैथ का टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो, अनुपात। और अनुपात हम वहां से शुरू करने वाले हैं जहां से एकदम बेसिक कहा जाता है, जहां मतलब जीरो लेवल का होता है, वहां से हम लोग अनुपात को शुरू करेंगे और अनुपात को आगे तक समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि अनुपात होता कैसे है और अनुपात निकालते कैसे है। इसको इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हो कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को हमें सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं, शुरू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, समझते हैं। जिससे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। समझते हैं आराम से, आसानी से इस बात को कि अनुपात होता क्या है। अब मान लीजिए कि ए के पास 40 रुपया है और बी के पास 10 रुपया है। ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है और हमें जानना है कि दोनों में तुलना करना है। इन दोनों में क्या करना है? तुलना करना है, ए में और बी में। तो हम तुलना कितने तरीका से कर सकते हैं, बताइए। तुलना कितने तरीका से हम कर सकते हैं? कितना तरीका से कर सकते हैं? तो तुलना हम यहाँ पर दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका होगा हमारा व्यवकलन यानी घटाव विधि, यानी कि हम यहाँ पर घटा कर देख सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा है और कौन कितना कम है। तो 40 में से 10 घटा देंगे तो आ जाता है हमारा कितना? 30। तो हम इस बात को कह देंगे कि ए जो है 30 अधिक है बी से। या इसी बात को जब हम घुमा के बोलेंगे तो इस बात को इस तरीका से बोल सकते हैं कि बी ए से 30 कम है। बी के पास ए से 30 रुपया कम है, ये बात बोल सकते हैं। नहीं तो ये बात बोल सकते हैं कि ए के पास 30 रुपया अधिक है बी से। तो हम तुलना एक घटाव मेथड से भी किए। दूसरा तरीका हमारा ये है, दूसरा तरीका हमारा है कि हम यहाँ पर भाग विधि से भी तुलना कर सकते हैं। भाग विधि से तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40 जो है 10 के पहाड़ा में आता है। तो जब 40 10 के पहाड़ा में आता है तो 40 में जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में और 10 के पहाड़ा में 40 4 बार में। तो लिखेंगे 40 4/1। क्या लिखेंगे? 4/1। तो भाग विधि से जब हम दो राशियों का तुलना करते हैं, भाग विधि से जब दो हम राशियों का तुलना करते हैं, राशि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि जब दो समान राशि वाले वस्तुओं को भाग विधि से जब तुलना करते हैं तो उसे बोलते हैं रेशियो, अनुपात बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 रुपया है ए के पास, आप 10 रुपया है बी के पास। तो जब हम तुलना किए भाग विधि से आ गया 4/1। इस बात को इस तरीके से हम कहेंगे कि ए के पास जो रुपया है बी के 4 गुना है। ऊपर 4 यूनिट है, नीचे 1 यूनिट है। तो एक जो है ए तरीका से होगा A/B, यानी कि बी का मान है 1 और ए का मान है 4, यानी कि बी जो है 4 के चौथा एक हिस्सा होगा, चौथा में से एक हिस्सा होगा, जबकि ए जो है बी के 4 गुना होगा। क्या होगा? 4 गुना। तो इसे जब हम अनुपात में लिखेंगे तो लिखेंगे 4/1 लिखेंगे। और इसी को बोलते हैं अनुपात का चिन्ह बोलेंगे, या अनुपात, अनुपात का सिंबल भी बोल सकते हैं। अनुपात का यही चिन्ह हुआ हमारा। अनुपात का चिन्ह का हुआ, यही हुआ। ठीक है, अनुपात का चिन्ह का होता है, 2 बिंदु होता है ऊपर नीचे, उसी को अनुपात का चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, तो हम 4/1 को क्या लिख दिए? 4/1, यानी कि बाटा को जब फिसला देंगे, 2 बिंदु लगा देंगे बाटा के हटा के, तो वो हो जाएगा हमारा अनुपात। तो चीज को समझ गए कि जब दो समान मात्रक वाली राशि को भाग विधि से जब तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर अनुपात समझ गए कि अनुपात किसे कहते हैं। तो भाग विधि से हमें तुलना करना होता है। अब घटाव विधि से तुलना करेंगे तो उतना कंफर्टेबल हमें नहीं, मतलब मजा आता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े वस्तु की तुलना कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी का जो आकार है वो सूर्य से कितना गुना है, सूर्य का आकार हमारे पृथ्वी से कितना गुना है, तो इस चीज को अगर हमें निकालना हो तो घटाव करके वहां पर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बड़े बड़े वस्तुओं का अगर हमें तुलना करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अनुपात के माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कि 180 मीटर है, तथा एक साइकिल की लंबाई मान लीजिए, साइकिल की लंबाई जो है मान लीजिए कि यहाँ पर 2 मीटर है, 2 मीटर है। अगर इसका हमें तुलना करना हो तो हम घटाव की तुलना करेंगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम तुलना करेंगे तो वह रेशियो मेथड से तुलना करेंगे, रेशियो मेथड से हम इसका तुलना करेंगे। तो 180/2 यानी कर देंगे 90/1, यानी कि यहाँ पर जो साइकिल का ट्रेन की लंबाई है साइकिल की लंबाई से कितना गुना ज्यादा है, तो 90 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो लिखेंगे 90:1 लिखेंगे, 90:1 लिखेंगे। क्लियर चीज है, समान है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि अनुपात कैसे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात क्यों हमें जरूरी है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जब बड़े मात्रक और छोटे मात्रक में अध्ययन किया जाता है तो वहां पर हमें जो है अंतर के माध्यम से हम वहां पर उसका तुलना करने में सुटेबल नहीं कर पाते हैं, अच्छा से मतलब नहीं हो पाता है, उसलिए हम क्या करते हैं, अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस चीज को समझ गए। अब यहाँ पर आगे भी हम और थोड़ा सा बढ़ेंगे। अनुपात जो होता है, अनुपात में मात्रक नहीं होता है। एक चीज यहाँ पर ही मेंशन करते हैं, अनुपात में मात्रक जो होता है वह नहीं होता है। और यहाँ पर अनुपात जो निकालता है समान मात्रक वाले राशि का ही, समान मात्रक वाले राशि का ही अनुपात निकलता है, अनुपात निकाला जाता है, इस चीज को समझ गए। चलिए इस चीज को नहीं समझे फिर से समझा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रमेश है और यहाँ पर मान लीजिए कि ज्योति है। ठीक है, इसका हाइट मान लेते हैं कि 165 चाहे 160 सेंटीमीटर है और इसका हाइट मान लेते हैं कि 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, रमेश का और ज्योति का जब रेशियो निकलता है, रमेश ऊपर होगा और ज्योति नीचे होगी, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो देखिए जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से भाग देंगे कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, इनका रेशियो जो होगा 16:15 होगा। तो इसीलिए अनुपात में जो होता है मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मात्रक जो होता है वो कट जाता है। ठीक है, तो इसमें मात्रक नहीं होता है। फिर एक चीज और हम बताएं कि समान मात्रक वाले राशि का अनुपात निकाला जाता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर C एक व्यक्ति है और यहाँ पर D एक व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये दिन भर में 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है, ये दिन भर में 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है और ये जो है 960 मिनट पढ़ाई करता है। ये दिन भर में 960 मिनट पढ़ाई करता है और ये दिन भर में 12 घंटा पढ़ाई करता है। अगर इनका हमें रेशियो निकालना हो तो रेशियो जब निकालेंगे तो C/D इक्वल टू 12/960 12/96, यानी कि 1 यहाँ पर 80, 1:80 जो है यहाँ पर हमारा अनुपात का है, ये गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक है हमारा सेम नहीं है। ये मात्रक मिनट में दिया है और ये मात्रक घंटा में दिया है, और इसलिए इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो आया 1:80, ये रेशियो हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों में मात्रक जो है समान मात्रक नहीं है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि दोनों के मात्रक सेम करना होगा। तो आप इसलिए स्वतंत्र है, आप घंटा को मिनट में चेंज करिए और नहीं तो मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। सी 12 घंटा की पढ़ाई करता है और डी 960 मिनट का पढ़ाई करता है। तो अगर हम इसी को अगर हम चेंज करते हैं किसमें, घंटा में चेंज कर देते हैं। एक घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। जब 960 में भाग देंगे 60 से, तो 0 से 0 खत्म और 16×96 यानी कि 16 घंटा आ गया। 16 घंटा आ गया, यानी कि सी दिन भर में 12 घंटा पढ़ाई करता है और डी दिन भर में 16 घंटा पढ़ाई करता है। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो सी बटा डी बराबर होगा 12/16। काट देंगे तो 3 बार में 4 से, और इस 4 से कटेगा 4 बार में, कि 3/4, यानी कि इसको लिख देंगे 3:4 लिख देंगे, 3:4। तो इस चीज को भी आप समझ गए कि समान मात्रक होना चाहिए। अगर समान मात्रक नहीं होगा तो हमारा जो है वहां पर रेशियो नहीं निकल सकता है। रेशियो निकालेंगे भी तो गलत होगा। दूसरा ये भी बताएं कि अनुपात में मात्रक जो होता है क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दो राशि है, एक मान लिए यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, सॉरी 20 है, मान लेते हैं 20 है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ए के पास जो है 10 है। और इसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो 20/10 करेंगे तो ई कट जाएगा 2 बार में 10 होगा, ए कट जाएगा 2 बार में 5 होगा। तो 10/5 इसको लिख देंगे 10:5। तो इस तरीका से हम रेशियो निकालते हैं। तो ये भी हमारा रेशियो का है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट रूप होना चाहिए। 20/10 का सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न जो होगा 10/5 नहीं होगा। 20/10 का जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ से 10 से कट जाएगा 2 बार में ही और 1 बार में ही, तो 2/1 हुआ, यानी कि इसको लिखेंगे 2:1। तो 20 और 10 का जो अनुपात होगा वह 2:1 होगा, 10:5 नहीं होगा। ये 10:5 नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा? 2:5 होगा। क्लियर है चीज? समझ गए होंगे। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि दो राशि जब दे दिया जाए और उसका रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकालेंगे। एक चीज याद रखेंगे कि उसको हम पहला नंबर तुलना करना होता है भाग विधि से। ठीक है, और भाग विधि से जब तुलना करेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट रूप लिखेंगे, सबसे छोटा रूप लिखेंगे। एक तरीका से उसके बीच में ही नहीं हम काट कूट के रख देंगे। ठीक है, तो बीच वाला काट कर रखेंगे तो गलत हमारा अनुपात आएगा, रेशियो आएगा गलत होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट रूप होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा नंबर आप समझे कि अनुपात में मात्रक नहीं होता है, और आपको यहाँ पर हम दिखाए भी कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया तो उसका अनुपात यहाँ पर मात्रक जो है नहीं अनुपात में। तीसरा चीज बताएं कि समान मात्रक वाले राशि का अनुपात निकलता है। इस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो अनुपात हमारा वहां पर गलत हो जाएगा। और ये चीज हम छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं कि ये जो है इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ठीक है, तब अनुपात निकलेगा। अगर इस तरीका से अनुपात नहीं निकलेगा जब मात्रक समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप समझ भी गए हैं, मात्रक वाला चीज। हाँ, यहाँ पर इस चीज को हम समझा दिए हैं, इस चीज को कि यहाँ पर मात्रक सेम रहेगा तब एक निकाला है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर मात्रक अलग है और यहाँ पर मात्रक अलग है। चलिए अब यहाँ पर हम अनुपात में ही समझते हैं बराबर अनुपात क्या होता है। बराबर अनुपात या तुल्य अनुपात क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो ए के पास ए का जो ए दोनों बच्चे हैं, तो ए का उम्र 6 वर्ष है और बी का उम्र 4 वर्ष है।
तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो a बटा b होगा और a बटा b का रेशियो होगा 4/6 काट देंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 3/2 होगा। फिर हम एक और यहाँ पर रेशियो लेते हैं, जैसे मान लीजिए c है और यहाँ पर d है, c है और d है। c के मान लीजिए कि दिन भर का आय जो है 8 घंटा जो कम करके आता है, इसका आय है 300 रुपये एक दिन का आय, और डी का जो आय है एक दिन का 200 रुपया है। तो जब इसका हम रेशियो निकालेंगे सी बटा डी करेंगे तो 300 बटा 200, 100 से कटेगा दोनों ही 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो इसका भी रेशियो आया 3/2। तो देखिए ये अलग अनुपात है, ये अलग चीज है और ये अलग है, लेकिन दोनों का जो रेशियो आया क्या आया, दोनों का रेशियो जो आया यहाँ पर सेम आया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a बटा b बराबर है c बटा d बराबर है 3/2 के। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यह तुल्य अनुपात है या बराबर अनुपात है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 6/4 बराबर 300/200। ये दोनों का है बराबर अनुपात है, ये दोनों का है तुल्य अनुपात है। तो तुल्य अनुपात समझ में आ गया है कि जब दो राशियों को जैसे इस तरीका से जब अनुपात निकाले तो बराबर है, तो उसे क्या बोलेंगे, तुल्य अनुपात या बराबर अनुपात बोलेंगे। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जैसे मान लीजिए दे देगा 4/, जैसे ऐसे देगा 4:5 का 3 तुल्य अनुपात या बराबर अनुपात निकाले, तुल्य अनुपात या बराबर अनुपात निकाले, ठीक है, दे देगा। तो देखिए 4/5 का जब 3 को हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिए, लिख देंगे 4/5, गुना करेंगे सेम राशि से ऊपर नीचे, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, एगो ही हो गया। दूसरा निकालेंगे तो ऊपर भी 1 से ज्यादा एगो ले लेंगे, ठीक है। तो 4 गुना 3 और 4/3। फिर तो तीसरा जब निकालेंगे तो भिन्न में गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ जाते, एक को छोड़ देंगे क्योंकि 1 से गुना करते ही भिन्न आ जाएगा, 2 3 4 से गुना करेंगे तो 4 में और इसमें भी 4 हो गया। गुना करेंगे तो कितना आएगा 8/10, इसमें गुना करेंगे तो 12/15, इसमें गुना करेंगे तो 16/20, यानी कि 4/5 का जो तुल्य भिन्न है या बराबर भिन्न है यह हमारा आ गया, यही हमारा क्या है जी आंसर है। तो जब भी हमें तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न निकालना हो तो जो भी भिन्न दिया रहेगा उसमें 2 से 3 से 4 से 5 से ऊपर नीचे गुना करके निकालेंगे, जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं। तो यही है हमारा अनुपात का बेसिक है। इस चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।